जय श्री कृष्ण। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। अध्याय 4 श्लोक 27। व्याख्या। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञान योनियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है, तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है। उस बालू में मेंढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसमें प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेंढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह कर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीपिते। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसीलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित जागृत रहता है। और निद्रा काल में प्रवृत्तियाँ अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति। चित्तवृत्तिर्न क्रोधरूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। ओम तत्सत।